Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era and welcoming you to SGP, that means Switch Gear and Protection. So आज के वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर पढ़ने वाले हैं, जो कि इससे पहले हमने सर्किट ब्रेकर की इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया है। तो उसमें हमने आपने आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में, सर्किट ब्रेकर के मतलब क्या नीड होते हैं, क्यों हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बताया। और आज के वीडियो में हम मतलब जैसे क्लासिफिकेशन भी किया था कि जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, हमने बताया था, और ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं तो वहाँ मतलब बहुत एसेंशियल है कि मतलब आर्क क्विंचिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आर्क जो डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हम आर्क इंटरप्शन मेथड पढ़ेंगे, मतलब आर्क को कैसे हम इंटरप्ट करेंगे, कैसे क्वेंच करेंगे, मतलब कैसे आर्क को बुझाएंगे। तो देयर आर टू मेथड फॉर इंटरप्शन ऑफ आर्क आर फॉलो, मतलब दो तरीके होते हैं जिससे कि हम आर्क को इंटरप्ट करने का मेथड हम पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है हाई रेजिस्टेंस और रेओस्टिक इंटरप्शन, मतलब पहला जो होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड या रेओस्टैटिक मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में पढ़ते हैं क्या होता है। So in this method, the arc is so controlled that its effective resistance increase with time। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ बिल्कुल क्लियर है बाय द नेम की हाई रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी सर्किट पर अगर हाई रेजिस्टेंस फ्लो होगा तो जानते हैं कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा जो आर्क होगा बहुत ही आसानी से इंटरप्ट हो जाएगा। तो इन दिस मेथड द आर्क इज सो कंट्रोल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द टाइम सो दैट करंट रिड्यूस टू वैल्यू वेयर मतलब आर्क कैन बी एक्सक्यूज, मतलब आर्क बहुत ही आसानी से बुझ जाता है। तो इसमें केवल हम क्या करते हैं, जो सर्किट होता है उसके रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं। दिस मेथड, जो ये मेथड है, इज यूज फॉर लो मीडियम AC, मतलब लो मीडियम AC के लिए यूज करते हैं। एज वेल एज यूज फॉर ऑल प्रेजेंट डे सर्किट DC सर्किट ब्रेकर, मतलब मेनली इस ब्रेकर का हम यूज DC सर्किट ब्रेकर के लिए करते हैं। और मतलब मीडियम या लो लेसी सर्किट ब्रेकर के लिए भी हम यूज करते हैं। देखिए इसलिए क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस हमें करना है, और हाई रेजिस्टेंस करेंगे तो जो AC होता है उसका मतलब साइकिल जीरो होता है, अल्टरनेट चेंज होता है, तो इसको मतलब बुझाना इस मेथड से बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाएगा, और मतलब हाई सर्किट ब्रेकर का होगा तो मतलब हाई रेटिंग का होगा, इसलिए हम इसका यूज़ जो होता है DC सर्किट ब्रेकर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें हम करते क्या है मेनली, मतलब कैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं सर्किट के बीच में, तो वो हम देखेंगे। द रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाई, रेजिस्टेंस को हम कैसे इंक्रीज करते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है लेंथनिंग द आर्क, मतलब जो आर्क डेवलप हो रहा है, जैसे देखिए ये मान के चलिए हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, ये हमारा मूविंग कंटेक्ट हो गया और ये हमारा फिक्स कंटेक्ट हो गया, ठीक है। इनके बीच में मतलब आर्क ये डेवलप हुआ, तो इनके लेंथ मतलब बढ़ा देने पे, मतलब बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, अगर इनका हम लेंथनिंग कर दें, मतलब आर्क को लेंथ कर दें, तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे लेंथ के, तो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पहला हमें करना क्या है, जैसे हमने बताया कि इसको हम प्योरली मतलब जहाँ तक हो सके हम DC ब्रेकर के लिए यूज़ करते हैं। और रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया और आर्क हमारा आसानी से पिंच हो गया, और जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है, जो भी इक्विपमेंट है, बहुत ही आसानी से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो पहला ये मतलब पहला मेथड ये हो गया कि लेंथ उसके बीच को बढ़ा के हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा कूलिंग द आर्क बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सो दैट कूलिंग हैविंग द हाई रेजिस्टेंस। अब जानते हैं कि मतलब कूल करते हैं तो क्या होगा, और कोई भी आर्क को हम कूल करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आर्क आसानी से क्विंच हो जाएगा। तीसरा मेथड जो यूज़ करते हैं वो स्प्लिटिंग द आर्क, मतलब जो आर्क है उसको स्प्लिट कर देना, मतलब ये बहुत से डायरेक्शन में उसको स्प्लिट कर देना। जैसे ये आर्क है, इसको मतलब ऑल डायरेक्शन में स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करेंगे तभी भी उसका मतलब क्या होगा, लेंथनिंग बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा और मतलब स्मॉल स्मॉल आर्क में बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैल जाएंगे, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना ही है, ये मेथड हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना ही है, क्योंकि ये मेथड का नाम ही है हाई रेजिस्टेंस मेथड। और लास्ट मेथड जो होता है मतलब लास्ट मतलब तरीका होता है कंस्ट्रेलिंग द आर्क। इफ़ द आर्क कैन बी कंसंट्रेटेड इनटू वेरियस नैरो चैनल आर इजली मतलब एक्सटेंग्यूस मतलब बुझाना, मतलब आर्क को हम कंसंट्रेनिंग करके मतलब उसको बहुत लंबा करके फैला के भी मतलब कंसंट्रेट करके भी हम उसको आर्क को मतलब बुझा सकते हैं। जैसे ही मतलब मेन इसमें क्या है, लेंथ को हम बढ़ा देंगे या कूल कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने से हमने पहले ही बताया कि जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी, और करंट की रिड्यूस होगी वैल्यू तो उसमें आराम से हम क्या कर सकते हैं, आर्क को क्विंच कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड होता है हाई रेजिस्टेंस और रेओस्टेटिक मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो करंट जीरो मेथड होता है। देखिए
जो हमारा बी मेथड होता है आर को एक्सटिंग्विश करने का, वो करंट जीरो इंटरप्शन या लो रेजिस्टेंस मेथड होता है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, लेकिन इसका नाम जो होता है करंट रेजिस्टेंस मेथड होता है। दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर अल्टरनेटिंग, मतलब अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट, मतलब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्लियर है कि देखिए अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होगा, इसमें एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें करंट जीरो होगा, और इसका नाम है करंट जीरो मेथड। जब भी जीरो होता है उससे पहले ही मतलब हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ करंट जीरो हम कोई मतलब जो भी मेथड 3-4 है उस मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, इसके बीच में मतलब आर को एक्सटिंग्विश कर लेते हैं। तो देखिए दो थ्योरी होता है इसमें, दो थ्योरी, देयर आर टू मेन थ्योरी एक्सप्लेनिंग द करंट जीरो मेथड, जो कि हमारे डिप्लोमा लेवल पे बहुत मतलब बहुत ही नॉर्मल दिया हुआ है, बस केवल नॉर्म दिया हुआ है। देखिए दो मेथड का हम यूज करते हैं, एक मेथड जो होता है द रिकवरी रेट मेथड, जिसको स्लैपियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, और द एनर्जी बैलेंस थ्योरी, मतलब रिकवरी रेट को हम बैलेंस करके और एनर्जी को बैलेंस करके हम मतलब क्या कर सकते हैं, आर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं एट करेंट जीरो मेथड। तो रिकवरी रेट थ्योरी को हम स्लैपियन थ्योरी के नाम जानते हैं, और जो हमारा ये मेथड हो गया जो बैलेंस एनर्जी बैलेंस मेथड, उसको कैसियस थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे केवल नाम दिया हुआ है तो इतना ही याद रखिए। अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन जस्ट लाइक बीटेक, तो आप वहाँ पे बहुत ही मतलब थ्योरी में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी हम कुछ मेथड का यूज़ करके हम मतलब क्या करते हैं, करंट जीरो मेथड्स में भी हम आर को एक्सटेंड यूज़ करते हैं। तो पहला लेंथनिंग ऑफ द गैप, मतलब दो जैसे ये फिक्स कांटेक्ट हो गया, मूविंग कांटेक्ट, इनके बीच के मतलब गैप को बढ़ा के हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ करंट जीरो हम क्या करते हैं मतलब आर को एक्सटिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही गैप बढ़ेगा और गैप बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा मीडियम का बढ़ जाएगा, जिससे कि आर्क हमारा आसानी से क्विंच हो जाएगा। दूसरा जो होता है कूलिंग, उसमें भी कूलिंग था, इसमें भी कूलिंग है। देखिए जैसे नेचुरल कूलिंग, कूलिंग करने से क्या होगा, इसके बीच का मतलब आयन के बीच का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आर को क्विंच कर सकते हैं। तीसरा जो हो गया ब्लास्ट मेथड हो गया, जैसे मतलब एयर ब्लास्ट, जैसे ही करंट जीरो हुआ, ये मतलब उसके बीच में एक ब्लास्ट कर देंगे एयर का, और एयर का ब्लास्ट कर देंगे तो मतलब जो भी हमारा वहाँ पे मतलब आयंस हैं या जो भी हमारा स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत आसानी से मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, जिससे कि हम आर को आसानी से क्विंच कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से देखा कि देयर आर टू मेथड विच आर यूज फॉर आर्क इंटरप्शन, जो कि पहला हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड है, जिसको कि हम रियोस्टैटिक इंस्ट्रप्शन मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें हम 4 तरीके से हम आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं, लेंथनिंग ऑफ द आर्क, कूलिंग ऑफ द आर्क, फिर से स्प्लिटिंग द आर्क, एंड देन लास्ट हमारा कंसंट्रेटिंग द आर्क। उसके बाद हमने करंट जीरो मेथड देखा कि जब भी करंट का वैल्यू जीरो होगा तो हम 3 मेथड का यूज करके आराम से हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्क को हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। पहला जो लेंथनिंग ऑफ आर्क, कूलिंग और ब्लास्ट इफेक्ट। तो इस वीडियो में आपको हमने आर्क इंटरप्शन मेथड समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एज वेल एज प्लीज़ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।